नमस्कार साथियों, जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीनियस एकेडमी ये एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है 18 मई से। दोस्तों ध्यान रखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम अभी YouTube पर आपके 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आपके सामने आते हैं कि इस तरह से आपका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। और जो भी बैच स्टार्ट होने वाला है एमपीपीएससी का, उसमें भी इसी तरह से आंसर राइटिंग कराई जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिए। तो देखिए, इसमें हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी लोक नृत्यों का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है ये 7 मार्क्स में है, ठीक है ना। कितने मार्क्स में है? 7 मार्क्स में है। दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख देंगे? देखिए, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ही जनजातीय प्रदेश कहलाया जाता है। ध्यान रखिए, उनके द्वारा स्थानीय स्तर, लोकल स्तर पर ध्यान रखना किए जाने वाले नृत्य को आदिवासी लोक नृत्य के नाम से जानते हैं या लोक नृत्य कहते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब कौन कौन से नृत्य उनके बारे में डिस्क्राइब आप करेंगे। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कौन कौन से नृत्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कर्मा, ठीक है। तो अलग अलग नृत्य हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो कर्मा नृत्य, कर्मा की खास बात क्या है? देखिए, किस क्षेत्र में होता है, किस अवसर पर आयोजित होता है, कौन सा वाद्य यंत्र या इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया जाता है और इसमें विशेष क्या है। तो इसको देखो, आप सेपरेट अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको लिख देगा कर्मा। तो आपको ये चीज़ें ही आपको बतानी है। तो क्षेत्र कौन सा है? तो यह लोक नृत्य मंडला जिले में मुख्यतः से गौड़ व बैगा जनजाति के कृषकों द्वारा दोस्तों मनाया जाता है, आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ये किस अवसर पर होता है? तो क्वार माह में, क्वार कार्तिक हिंदी माह है ये, ठीक है ना। क्वार कार्तिक है ना। तो क्वार माह में दशहरे पर करम वृक्ष की पूजा के साथ इसको शुरू किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र के रूप में मांदर का प्रयोग होता है। और इसमें विशेष क्या है? इस नृत्य को, कौन से नृत्य को? जो कर्मा नृत्य है, इसे आदिवासी नृत्यों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी नृत्यों का राजा कहा जाता है कर्मा को। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है दोस्तों, कर्मा, ठीक है। इसके बाद दूसरा नृत्य आपके सामने, दूसरा नृत्य है भगोरिया। तो देखिए, भगोरिया आप जानते हैं, इसके 3 स्तर होते हैं। किसके? भगोरिया के। अब कौन कौन से स्तर हैं ये देखना है आपको। किस क्षेत्र में आयोजित होता है भगोरिया? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, विशेषकर झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में यह नृत्य प्रचलन में है। तो आप जानते हैं, पश्चिमी क्षेत्र, अलीराजपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया कहलाता है, कौन सा है? तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो ये वाला एरिया झाबुआ अलीराजपुर का क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ पर फेमस होगा, ठीक है ना। कौन कौन से नृत्य है? किस अवसर पर? होलिका दहन के 7 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाता है। होलिका दहन के 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। गुलालिया, भगोरिया, उजाड़िया, इसके 3 बिंदु हैं। इसको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखो, ओनली ये नृत्य भी आपका 7 मार्क्स में कई बार पूछा गया। भगोरिया नृत्य के बारे में बताइए। 7 दिवसीय उत्सव होता है। पहले जो आप गुलालिया का है ये 3 दिवसीय है, भगोरिया 2 दिवसीय है, उजाड़िया ये 3 दिवसीय माना जाता है, 2 दिवसीय माना जाता है। फर्स्ट 3 दिवसीय है, ठीक है। इसी के साथ जो अगला नृत्य आपके सामने है, अब देखो, इसी को ही डिस्क्राइब करने के लिए हमने बता दिया कि इस भगोरिया में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब भगोरिया नृत्य होता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया जाता है? तो इसमें मादर एवं ढोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मादल लिख गया है, मादर है यहाँ पर। थाली, सहनाई और बांसुरी इसमें बजाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, विशेष इसमें क्या है? भगोरिया एक खुला स्वयंवर है। दोस्तों क्या है? खुला स्वयंवर है। इसमें स्त्री पुरुष समानता के नैसर्गिक अधिकार को सामूहिक सांस्कृतिक उत्साही अभिव्यक्ति को ये प्रदर्शित करता है। खुला मंच है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मादल की जगह ध्यान रखना, मादर इंस्ट्रूमेंट है जो बजाने में प्रयोग होता है। ये राई में भी उपयोग होता है, यही वाद्य यंत्र। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो इसके साथ आप देखेंगे सैला नृत्य। सैला नृत्य भी बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है। अब इनको पर्टिकुलर 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ देगा, आपसे सीधे डायरेक्ट लिख देगा सैला। तो आपको बताना पड़ेगा 3 पॉइंट, क्षेत्र, अवसर और वाद्य यंत्र। तो सैला क्या है? मंडला जिले की बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों।
किस अवसर पर होता है ये, तो दशहरे से प्रारंभ होकर पूरे शरद ऋतु में ये चलता रहता है। कौन सा? सैला। और इसमें मुख्यतः से इसमें भी मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मांदर वाद्य यंत्र ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे हाँ ददरिया नृत्य। ददरिया नृत्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस क्षेत्र में होता है, तो ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा आयोजित होता है। अब दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश ध्यान रखना, बैगा जनजाति द्वारा आयोजित है। विजयदशमी के अवसर यानी दशहरा के अवसर पर आयोजित होता है। सामूहिक नृत्य शैली का नृत्य है, सामूहिक नृत्य शैली। ददरिया, ददरिया क्षेत्र आप जानते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आएगा आपके सामने, तो इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्वी मतलब ये वाला क्षेत्र बघेलखंड क्षेत्र जो लगता है, यहाँ पर ददरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद परधौनी नृत्य। परधौनी नृत्य है। परधौनी नृत्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो परधौनी नृत्य यदि मैं बात करूं तो परधौनी नृत्य का क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी मध्य प्रदेश। ये भी बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। विवाह के समय बारात के आगमन पर यह आयोजित होता है। नृत्य शैली है। इस अवसर पर वर पक्ष की ओर से हाथी बनाकर नचाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये परधौनी नृत्य है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद छठवां है ढांढल नृत्य। इसमें क्षेत्र है दक्षिणी मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति द्वारा ये दोस्तों प्रचलित है ये नृत्य। और ये किस अवसर पर होता है, कब होता है, तो ज्येष्ठ आषाढ़ माह में। हिंदी माह है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, अंग्रेजी माध्यम नहीं लिखना। जेठ आषाढ़ सावन भादों चलता है कि नहीं, तो जेठ आषाढ़ माह में आयोजित होता है। इसके बाद हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट इसमें मृदंग, ढोलक, बांसुरी और ढिमकी का प्रयोग किया जाता है। हिमकी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, ढिमकी का प्रयोग किया जाता है विशेष तौर पे, ध्यान रखें। इसके अलावा हम यदि मैं बात करें भड़म सैलम, भड़म सैलम नृत्य की यदि मैं बात करूं तो भड़म सैलम नृत्य जो है क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी मध्य प्रदेश, भारिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर होता है। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक, टिमकी, झांझ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, हाँ वाद्य यंत्र के रूप में। और ये छिंदवाड़ा, पांढुर्णा वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन में रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं सरहुल नृत्य की, तो सरहुल नृत्य का जो क्षेत्र है उराव जनजाति के द्वारा होता है दोस्तों। और ये किस क्षेत्र में होता है, सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य है, ये कोरकू जनजाति द्वारा होता है। सरहुल नृत्य दक्षिणी मध्य प्रदेश का यंत्र है। क्षेत्र की जगह यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान रखना, हाँ मिस्टेक कर दिया बच्चे ने। कौन से क्षेत्र में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश। मुख्यतः से कौन सी जनजाति है, कोरकू जनजाति द्वारा रहेगा। और अवसर चैत्र पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा के साथ इसको आयोजित किया जाता है। वाद्य यंत्र में मांदर एवं झांझ का प्रयोग इसमें किया जाएगा। वहीं मैं बात करूं कोल दहका नृत्य। कोल दहका नृत्य ये कोल जनजाति द्वारा होता है। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोल जनजाति पाई जाती है मुख्यतः से, ठीक है ना। वाद्य यंत्र इसमें ढोलक का प्रयोग होगा। और इसमें क्षेत्र के रूप में यदि हम लिखना चाहें कि किस क्षेत्र में आयोजित होता है कोल दहका, तो ये कोल जनजाति द्वारा आयोजित होता है। और कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो तीसरा बिंदु अपन लिख सकते हैं क्षेत्र। ये कौन सा है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है। कौन सा, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र है, ठीक है ना। मुख्यतः से आप जानते हैं कोल जनजाति, कोल दहका नृत्य, ठीक है ना, रीवा क्षेत्र में ये देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरह से सारे नृत्यों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं अलग अलग दोस्तों, ध्यान रखना है। इसको हम 7 मार्क्स में लिखेंगे, उतनी ही शब्दावली का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ इस तरह की जानकारी आगे आपको डेली मिलती रहेगी। अब मैं कल हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आऊँगा, मध्य प्रदेश इतिहास जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सटीक जानकारी कैसे आपको याद रखना है चीज़ें, इसके लिए कल मध्य प्रदेश इतिहास के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।